गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका योजित दीजिए। ठीक है, इसका हमको सही उत्तर चुनना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एपी 1074 का 30वां पद निकालिए, या 30वां पद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया है एपी -3 -1/2 डॉट 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 का 11वां पद है। 11वां पद इसमें से कौन सा होगा वो हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन से हम लोग वाकिफ हैं। ठीक है, समझने का बात है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या क्या फाइंड करना है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, ये हमको पता करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग पता करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है एपी, एपी क्या है, समांतर श्रेणी है ना। यहां से 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद, 30वां पद, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। जैसे कि कहने का मतलब है ये क्या होगा आपका A1, ये A2, ये A3 डॉट 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 डॉट। तो यहां से A30, A30 जो बोला गया है ये क्या होगा। ठीक है, मतलब A30 हमको निकालना है। क्लियर। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। जो अगर हमको nवां पद निकालना है, an निकालना है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर a क्या है। a कौन सा पद होता है, a कहने का मतलब फर्स्ट पद, प्रथम पद। a बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हमको निकालना होगा डी क्या है, डी। डी पहले समझते हैं। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सेकेंड पद को मतलब A2 माइनस A1, A2 को A1 से हम लोग माइनस करते हैं, मतलब दूसरे पद को पहले पद से माइनस करते हैं। तो A2 क्या है मेरा 7 और माइनस A1 क्या है 10 है। क्लियर। तो जब हम 10 से 7 से 10 को माइनस करेंगे, 7 के आगे क्या में है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन जो यूज करेंगे हम लोग वो बड़े का यूज करेंगे। तो 10 में 7 जाएगा तो यहां से -3 होगा। 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए अब हमको यहाँ पर और भी कुछ निकालना होगा। n क्या होगा और A30 क्या होगा। जहां पर a है वहां पर हम लोग पहले देखते हैं कि A30 निकालने के लिए बोला गया है। A30 क्या होगा ये हमको निकालना है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से A30 हमको निकालने के लिए बोला गया है कि A30 क्या होगा। मतलब an ये क्या होता है, an यहाँ से an की जगह पर आपका 30 है। an होता है ना, an की जगह पर क्या है 30 है, मतलब n इक्वल टू 30। यहाँ से an को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ n कहाँ से आया, टोटल बोला है इसमें 30 पद है, 30वां पद आखिरी पद क्या होगा, मतलब an क्या होगा। तो यहाँ से A30 हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A30 की जगह पर an की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, A30 पुट कर देंगे। यहाँ से 30 हमको निकालने के लिए बोला गया ना, तो A30 निकालेंगे। यहाँ से a क्या है, देखिए n को ही हम लोग 30 लिखे है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से a कितना है, a आपका है 10, यहाँ से प्लस n का वैल्यू कितना है, n 30 माइनस 1, और d कितना है आपका -3 है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, A30 हमको निकालने के लिए जब बोला गया है तो 10 यहाँ से 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 क्या होगा 29 इंटू -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे A30 निकालेंगे। A30 के लिए 10 प्लस, यहाँ से ध्यान देना है, इस प्लस को हम लोग यहाँ पर ना लिख करके क्या करेंगे कि 9 को हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब इस माइनस को आप भूल जाओ कि माइनस इसमें है ही नहीं, तो 9 3 जा
27, 9 27 कैरी 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87 होगा। ठीक है, 9 27 का 7 कैरी आपका 2 और 3 दूना 6 और 2 8, ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या में है, माइनस में है, माइनस और प्लस -87 होगा। क्लियर। अब हम इसके आगे आते हैं, A30 इक्वल टू A30 जो होगा, अगर हम यहां से 10 के आगे प्लस है तो प्लस माइनस करें तो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन हम साइन बड़े का यूज करते हैं तो बड़ा में 87 में क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पर 87 में 10 माइनस करेंगे तो 77 होगा। ये आपके ऑप्शन में भी होगा, A30 का जो ऑप्शन है -77, ये सी नंबर हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए ये तो छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्लास 10th के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, ये तो डिटेल वीडियो है ना, इसीलिए आपको इतना टाइम लगा। आप जब इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप मुश्किल से मुश्किल उसको 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो वहां से एन क्यों नहीं निकल सकता, A30 क्यों नहीं निकल सकता, है ना। तो ये होगा कब, पॉसिबल कब है, जब आपको फॉर्मूला पता होगा, बनाने का तरीका पता होगा, आप स्टेप बाय स्टेप उसको रिवीजन करेंगे, तब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो वो कम समय में और सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को सेम प्रोसेस से हम अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एपी क्या है हमारा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पद, प्रथम पद क्या है आपका, -3 है ना, -3 -1/2, 2 का 11वां पद, 11वां पद क्या है, 11वां पद क्या होगा, मतलब A11 क्या होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि A क्या है। A मतलब प्रथम पद, A क्या है, -3। यहाँ से D क्या है, D क्या है, D का वैल्यू हम क्या करेंगे कि A2 - A1, A2 - A1 कहने का मतलब क्या है कि A2 में से A1 को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर आप समझने वाली बात है ना, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, A2 का वैल्यू क्या है, -1/2। ठीक है, अब आपका यहाँ पर माइनस लगेगा, लेकिन A1 के जगह पर क्या है, -3 है, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। लेकिन अब 3 के नीचे में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 का, 2 और 1 का लसा एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो हम यहाँ से डी फाइंड कर रहे हैं, तो क्या निकल जाएगा, लसा 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -1 हम उतारते हैं सेम टू सेम, इंटू 2 का टेबल में 2 1 टाइम में, यहाँ से +3, यहाँ से फिर से इंटू 1 का टेबल में 2 2 टाइम में। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है आपको कि -1 इंटू +1 है ना, तो -1 + 3 2 6/2। ठीक है, -1 + 6/2। तो यहाँ से डी का जो वैल्यू हमारा आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर बड़े में क्या है, प्लस का साइन, इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा डी जो निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। ठीक है, तो 6 - 1 यहाँ से -5/2। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर हम बोले हैं कि प्लस माइनस, लेकिन हम यहाँ पर यहाँ से प्लस होगा ना, यहाँ से हम प्लस में आंसर क्यों लिखे, क्योंकि 1 और 6 में बड़ा के है, कौन है, +6 है ना, तो 6 के आगे प्लस है, इसीलिए आंसर मेरा जो होगा वो प्लस में आएगा। क्लियर, यहाँ से मेरा डी भी फाइंड हो गया, ए फाइंड हो गया, ए का वैल्यू कितना है, -3, डी का वैल्यू कंफर्म हो गया। अब हमको बोला गया है A11, मतलब 11 पद टोटल है इसमें, तो AN के यहाँ पर 11, तो ये जो होगा AN के N यहाँ पर क्या है, 11, तो मतलब N = 11 हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कौन से फॉर्मूले में, तो AN = A + N-1 × D वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया होगा, तो हम इसको रफ करते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। किसी भी प्रकार का डाउट आपको होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे बच्चों। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि अब इस यहाँ पर प्लेस कम है ना, इसीलिए
इसलिए हम इस क्वेश्चन को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले से तो वाकिफ है, पिछला क्वेश्चन में भी आपको इस फॉर्मूले से वाकिफ करवाए थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको a11 मतलब a11 हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो a का वैल्यू क्या है -3, फिर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 11 है, यहाँ पर 11 पुट कर दिए, फिर -1, d का वैल्यू कितना है, यहाँ से 5/2, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, a11 निकालेंगे, सॉरी यहाँ से a11 a11 निकालेंगे तो क्या होगा, -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है कि 2 से हम 10 को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a11 इक्वल टू क्या होगा, -3, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि a11 इक्वल टू, यहाँ से छोटा में क्या है, साइन माइनस का है, लेकिन बड़े में साइन जो है मेरा क्या का है, प्लस का है, तो मेरा आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। अब हम 25 को 3 से माइनस करेंगे, 25 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा 22 होगा। तो a11वां पद जो होगा, अगर कोई AP -3 -1/2 और 2 है तो उसका 11वां पद जो होगा वो 22 होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने कम समय में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का बनके आपके सामने आएगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको दिक्कत होता है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, क्लास 10 से या फिर 11 12 का इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाता है, तो कोई बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे तो उनको भी आप ये वीडियो इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो मेरे साथ जुड़ करके और मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।